को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारी जमीन जितनी हैरतों और पुरस्कारियत से भरी हुई है, इससे भी ज्यादा पुरस्कार अजायबात हमारे समंदर की गहराइयों में छुपे हुए हैं। समंदर की तय वो पुरस्कार दुनिया है जहां कोई नहीं जानता कि कब कौन सी ऐसी चीज सामने आ जाए जो हमारी सोच को हिला कर रख दे। समंदर की तारीख गहराइयों में ऐसी मखलूकात और मनाजिर पोशीदा हैं जिन्होंने साइंसदानों को भी चकरा कर रख दिया है। आज की इस वीडियो में हम समंदर की इन्हीं पुरस्कार दरियाफ्तों का जिक्र करेंगे जिन्होंने साइंसदानों के होश उड़ा दिए और जो यकीनन आपको भी हैरत में डाल देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं एटलिटियम की, जिसने 1984 में दुनिया भर के साइंसदानों को दंग कर दिया। ये वो साल था जब पहली बार समंदर की गहराई में एक इंसानी बस्ती दरियाफ्त की गई जो सतह समंदर से 33 फुट नीचे मौजूद थी। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि समंदर के नीचे एक पूरी बस्ती छुपी हुई होगी, और जब माहिरीन की टीम ने इस कदीम शहर को देखा तो वो हैरत के समंदर में डूब गए। इस बस्ती की दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया में एक हलचल मचा दी, मगर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। मजीद खुदाई की गई और तकरीबन 10 फुट की गहराई तक तहकीक की गई तो जो कुछ सामने आया वो मजीद हैरानकुन था। वहां इंसानी ढांचे, जानवरों के ढांचे, घरों की बुनियादें और बड़े बड़े पत्थर मिले जो न सिर्फ यहाँ की पुरानी तहजीब का हिस्सा थे बल्कि ये भी जाहिर करते थे कि ये बस्ती किसी सुनामी की तबाही का शिकार होकर समंदर की गहराई में दफन हो चुकी है। यही नहीं बल्कि यहाँ से मिलने वाले पत्थर भी काफी दिलचस्प थे। इन पत्थरों को एक खास तरीके से जोड़ा गया था जो उस कदीम तहजीब की इंजीनियरिंग और तामीराती महारत का मुंह बोलता सबूत था। ये पत्थर पानी के जराये की निशानदेही के लिए इस्तेमाल होते थे और इनकी तरतीब ने साइंसदानों को यह समझने में मदद दी कि उस दौर के लोग पानी की रसाई के लिए किस कदर जदीद तरीके इस्तेमाल करते थे। इस बस्ती की बाकियात की तहकीक से मालूम हुआ कि यह बस्ती 6300 से 6900 कबल मसीह की है। वहां मिलने वाले इंसानी ढांचों का जायजा लिया गया तो ये मालूम हुआ कि कई ढांचे एक कदीम वायरस टोमिक लॉसिस का शिकार थे जो तकरीबन 3000 साल पुराने हैं। इसके अलावा 2019 की वो रात साइंसदानों के लिए यादगार बन गई जब समंदर की गहराइयों में एक हैरत अंगेज दरियाफ्त सामने आई। समंदर की तारीकी और खामोशी में जब माहिरीन ने अपने जदीद तरीन अंडर वाटर ड्रोन्स को समंदर की तह में भेजा तो उन्हें एक कदीम और नामालूम जहाज नजर आया जिसकी लंबाई तकरीबन 140 फुट थी और ये किसी पुरस्कार माजी का राज लिए समंदर की गहराइयों में दफन था। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इस जहाज के डूबने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तारीख के सफात में कहीं भी इस अजीम जहाज का कोई जिक्र मौजूद नहीं था और इसके डूबने के वक्त या इसके मालिक के बारे में कोई मालूमात भी दस्तयाब नहीं थी। ये जहाज अपनी तर्ज का अकेला नहीं था बल्कि इसके इर्द गिर्द 4000 से ज्यादा दूसरे जहाजों के ढांचे भी मौजूद थे, जैसे ये समुद्री जहाजों का कोई कब्रिस्तान हो। प्यारे दोस्तों, कुछ अर्सा पहले बरतानिया के माहिरीन को इंग्लैंड के जनूबी साहिली पट्टी के करीब एक कदीम ढांचा मिला जो किसी अजीबो गरीब समुद्री मखलूक का था। जब इसका तज्जिया किया गया तो मालूम हुआ कि ये 150 मिलियन साल पुराने एक नायाब समुद्री ड्रैगन की बाकियात थी। ये ड्रैगन नुमा मखलूक जिसे एच्ट्यूसार की नायाब नस्ल समझा जा रहा है, समंदर के सबसे बड़े शिकारियों में से एक थी। इसकी लंबी रीढ़ की हड्डी, बड़े जबड़े और ताकतवर दांतों ने इसे समंदर में एक मौलिक शिकारी बना दिया था। इसका मजबूत जिस्म और तेज दुम इसे निहायत तेज रफ्तारी से पानी में हरकत करने की सलाहियत फराहम करते थे और शायद ये मखलूक अपने दौर में समंदर की गहराइयों पर राज करती थी। ये दरियाफ्त एक हैरत अंगेज झलक है उस माजी की जब जमीन पर सिर्फ डायनासोर बल्कि समंदर में भी ऐसी द्योहीकल मखलूकात मौजूद थीं जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा सन 2000 में बुइरे रोम की तह से एक हैरत अंगेज दरियाफ्त सामने आई जब मिस्री शहर दोबारा दुनिया के सामने आया जो तकरीबन 1200 साल पहले समंदर में डूब चुका था। ये शहर कदीम मिस्र का एक अहम तिजारती मरकज था जहां से दुनिया भर के ताजिर आते जाते थे। जब माहिरीन ने इस डूबे हुए शहर का मुआयना किया तो इनके सामने हैरतों का एक जहान खुल गया। यहाँ बड़े बड़े पत्थर के मुजस्मे दरियाफ्त हुए जिनमें मिस्री देवताओं की द्योहीकल शबीहें शामिल थीं। शहर की गहराइयों में साइंसदानों को सोने के सिक्के भी मिले। सबसे हैरत अंगेज चीज वो कीमती अशिया थी जो पानी के नीचे महफूज रहीं। शहर की बाकियात में जेवरात, कदीम बर्तन और रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें शामिल थीं। शहर में मौजूद मुकद्दस मकामात और मंदिरों के आसार भी दरियाफ्त हुए जो इस बात का सबूत है कि यह शहर मजहबी सरगर्मियों का मरकज भी था।
इसके साथ 2004 में सऊदी अरब में तेल की खुदाई के दौरान होने वाली एक हैरान कुन दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को वर्तः हैरत में डाल दिया। जब खुदाई की जा रही थी तो अचानक मजदूरों को एक देवकामत इंसानी ढांचा नजर आया, जिसकी जिसामत एक पूरी इमारत के बराबर थी। ये कोई आम दरियाफ्त नहीं थी, बल्कि ये ढांचा इतने बड़े कदो कामत की वजह से खास था और इसने फौरी तौर पर लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। इस देवकामत ढांचे की दरियाफ्त ने कुरान में जिक्र की गई कौम आद की तरफ इशारा किया, जिन्हें इनके गैर मामूली कदो कामत की वजह से याद किया जाता है। कुरान में कौम आद का जिक्र आया है कि वो बड़े और ताकतवर लोग थे, लेकिन अपनी नाफरमानी की वजह से अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए थे। इस ढांचे की दरियाफ्त ने उन कदीम रिवायात को एक नई हकीकत की शक्ल दी और लोगों में तजस्सुस पैदा कर दिया कि शायद कौम आद वाकई मौजूद थी। इस हैरत अंगेज दरियाफ्त के बाद सऊदी हुकूमत ने फौरी तौर पर उस इलाके को सील कर दिया और उस जगह तक अवाम या माहिरीन की रसाई बंद कर दी गई। इसके बाद इस दरियाफ्त पर मजीद तहकीक नहीं की गई, जिसकी वजह से यह दरियाफ्त और भी पुरस्कार हो गई। मुआजिज दोस्तों, इसी तरह 2014 में स्वीडन के साइंसदानों ने एक ऐसी दरियाफ्त की जो न सिर्फ हैरान कुन थी, बिलतीकरी की गहराई में की गई इस तहकीक ने एक अजीबो गरीब दुनिया के दरवाजे खोल दिए, जहां साइंसदानों को एक गार नुमा जगह मिली जिसमें एक पुरअसरार बांदल नुमा शय मौजूद थी। ये गार समंदर की तह में थी और अंधेरे में छुपे इस बांदल ने साइंसदानों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। जब इस बांदल को एहतियात से खोला गया तो अंदर से ऐसी चीजें निकली जो न सिर्फ हैरान कुन थी, बल्कि इस बात का सबूत भी थी कि ये जगह हजारों साल पहले किसी इंसानी आबादी का हिस्सा रही होगी। बांदल के अंदर से जानवरों की हड्डियां, सींग और हड्डियों से बने हुए छोटे हथियार बरामद हुए, जो एक कदीम और पुरअसरार तहजीब की निशानदेही करते थे। इन चीजों की तहकीक से पता चला कि ये अशिया तकरीबन 11,000 साल पुरानी है, जो इंसानी तारीख के इब्तिदाई दौर की हैं। इसके अलावा इसमें एक कदीम मास्क भी था जो मुमकिना तौर पर मजहबी या समाजी रसूमात में इस्तेमाल होता था। इसके साथ ही बांदल के अंदर से कुछ अजीबो गरीब मुजस्मे भी निकले जो मुख्तलिफ जानवरों और इंसानी शक्लों पर मबनी थे। इन मुजस्मों के मुनफरिद अंदाज और पेचीदा बनावट जाहिर करती थी कि ये तहजीब अपने फन में माहिर थी और इनके हुनर में एक गहराई मौजूद थी जो आज भी हैरान कुन है। इस बांदल के अंदर से एक और दिलचस्प चीज जो दरियाफ्त हुई वो एक कदीम तहरीरी तख्ती थी। ये तख्ती एक गैर मारूफ जुबान में लिखी गई थी जिसे अभी तक मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका। इस बांदल के अंदर मिलने वाले हथियार भी एक अहम दरियाफ्त थे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद हुए जिन पर पेचीदा नक्शो निगारी की गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बावक्त पहुंच सके।